अस्सलाम वालेकुम जमात पंजम, कैसे हैं आप लोग? जी उम्मीद है खैरियत से होंगे और मौजूदा हालात में अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा, अपना भी अपने घर वालों का भी, ठीक है। और जैसे आप भी महफूज रहें और आपके घर वाले भी महफूज रहें। तो बच्चे आज जो हमने सबक पढ़ना है, हमारा जो लेसन है वो तो तारीख़ है और तारीख़ में हम आहिस्ता आहिस्ता वो सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं जिनसे जो हमें तारीख़ के हवालों से पता चलते हैं। तो पिछला बेटा हमने पढ़ा था तहरीक पाकिस्तान के अहम वाक़यात। उसके बाद हमारा जो है अगला वो सबक आता है दो कौमी नज़रिए का इर्तिका। इर्तिका कहते हैं किसी चीज़ के शुरू होने को, बना कैसे हो, ठीक है। अच्छा, तो हम पहले इसकी रीडिंग कर लेते हैं और आपको कुछ थोड़ी सी बातें भी मालूमात भी बता देंगे साथ में। तो आपका है कि दो कौमी नज़रिए से मुराद ये है कि बर्रे सगीर पाक व हिंद में दो बड़ी कौमें मुसलमान और गैर मुस्लिम कौमें आबाद थी। अब हम अगर बर्रे सगीर की बात करते हैं तो फिर हम कहते हैं कि बर्रे सगीर में दो कौमी नज़रिए से क्या मुराद है। वरना बात यह कि दो कौमी नज़रिए से मुराद ये है कि जो बिल्कुल ऐसी दो कौमें जिनकी तमाम खुसूसियात अलग हो। तमाम खुसूसियात से क्या मुराद हुआ, मतलब उनका जो है वो लिबास का भी अपना अंदाज़ है, उनकी इबादत के भी अपने अंदाज़ हैं, उनके जो मजहबी रसूमात हैं वो भी अलग हैं। अब आपको पता है ना, हम मुसलमान हैं तो हमारी मजहबी रसूमात में हम नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं। हिंदू क्या करते हैं, हिंदू तो अपने बुतों को पूजते हैं, ठीक है। और हम अपने मुर्दों को दफनाते हैं, वो अपने मुर्दों को जला देते हैं। हम जो हैं हमारे लिबास में शलवार कमीज़ है, उनके लिबास में तो वो घाघरे और साड़ियाँ वो जो कुछ पहनने को तो फैशन हम भी करते हैं, ठीक है। लेकिन हम उसे फ़ैशन के तौर पर कहते हैं, बना देते हैं। हमारे लिबास तो जो है वो शलवार कमीज़ है या वो हमारी एक चादर है जिसमें मुसलमान औरतें अपने आप को ढक कर रखती हैं, ठीक है। मुसलमान मर्दों के लिबास हैं। तो उसके अलावा खाने पीने के हैं, हिंदू जो हैं वो गोश्त नहीं खाते हैं, ख़ास तौर से गाय का गोश्त तो नहीं खाते वो, गाय क्योंकि वो गाय को पूजते हैं। लेकिन मुसलमान तो नहीं गाय को पूजते, मुसलमान तो गाय को खाते हैं, ठीक है। हम तो गाय की कुर्बानी भी करते हैं। तो ऐसी मतलब चीज़ें जिसमें तमाम खुसूसियात अलग अलग हों तो उसको हम दो कौमी नज़रिया कहते हैं, दो कौमों के नज़रियात कहते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, तो जब हम बरसगीर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि बरसगीर वाक़ई में दो बड़ी कौमें मुसलमान और गैर मुस्लिम कौमें आबाद थी, जिनमें अक्सरियती आबादी हिंदू कौम पर मुश्तमिल थी। अक्सरियती आबादी किस पर थी? हिंदुओं पर मुश्तमिल थी, ठीक है। बेसिकली बात यह है कि ये जो इलाका है ये बुनियादी तौर पर तो हिंदुओं का था ना। तो मुसलमान, जैसे हमने पढ़ा कि सबसे पहले जो हैं वो इस इलाके में मोहम्मद बिन कासिम आए, जो सिंध से लेके तो मुल्तान तक के इलाके उन्होंने फतह किए थे। फिर जो है उसके बाद हमने अगले उसमें पढ़ा था मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो है ख़ानदान गुलामा, तुगलक और खिलजी वगैरह भी शामिल हैं, मुग़ल भी यहाँ पर आए थे। तो बेसिकली या बुनियादी तौर पर जो है ये इलाका जो है वो हिंदुओं का था। तो हिंदुओं के अपने अंदाज थे, तौर तरीके थे वो। मुसलमान तो जब मुसलमान हुक्मरान आते रहे तो यही लोग जो हैं जो हिंदू थे, कुछ तो मुसलमानों के साथ आए थे ना, फौजियों की सूरत में आए थे, उनके ख़ानदान आए थे साथ में, तो वो मुसलमान थे। कुछ फिर जो यहाँ की आबादी थी वो उनके अंदाज़, उनकी इबादत, उनके एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक देकर उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया था। तो यहाँ पर फिर इस तरह से इस्लाम फैला और मुसलमानों की तादाद ज़्यादा हो गई। तब हुआ ये कि रफ्ता रफ्ता जो है, मतलब हम कहते हैं कि दो बड़ी कौमें मुसलमान और गैर मुस्लिम थे, जिनमें अक्सरियती आबादी हिंदू कौम पर मुश्तमिल थी। अगरचा ये दोनों कौमें सदियों तक एक दूसरे के साथ रही। अब सदियाँ कैसे हुई, हमने पीछे ही पढ़ा था कि जो 10 साल का अरसा होता है उसको अशरा कहते हैं, जो 100 साल का टाइम होता है उसको हम जो है सदी कहते हैं, और जो 1000 साल का मुश्किल तो उसको मिलीनिया कहते हैं। तो यहाँ बात इस्तेमाल हुई है सदियों की। तो सदियाँ कितनी है कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम आए, तो 712 से इस्लाम इस इलाके में आना शुरू हुआ। तो ये 8वीं सदी की बात है, और 8वीं सदी से लेके तो ये अगर हम पाकिस्तान की आज़ादी तक की बात भी करें, उससे पहले की भी 100 साल पहले की भी बात करें, तो तकरीबन जो है 700 से लेके 8वीं सदी से लेके 19वीं सदी तक तकरीबन 1100 साल बनते हैं। तो 1100 साल एक जगह पर इकट्ठे रहना एक बड़ी बात होती है, ठीक है। तो कहते हैं कि ये अगरचे ये दोनों कौमें सदियों तो एक दूसरे के साथ रहीं, लेकिन ये आपस में घुल मिल ना सके। इकट्ठे तो रहे लेकिन जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं सके। क्यों? क्योंकि अपने अपने सबकी रवायात थी, अपना मज़हब था, अपनी रसूमात थी, अपने सारे तौर तरीके थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये आपस में एक ना हो सकी और ना ही दोनों कौमों की मुश्तरका मुआशरत में वजूद में आ सकी। और यही चीज़ दो कौमी नज़रिया की बुनियाद बनी। तो दो कौमी नज़रिया की बुनियाद क्या चीज़ थी? दो कौमी नज़रिया की बुनियाद क्या चीज़ बनी जी? तो हमने कहा कि सदियों तक ये कौमें एक दूसरे के साथ रहीं, लेकिन ये आपस में घुल मिल ना सकी और ना ही दोनों के मुश्तरका मुआशरत वजूद में आ सकी। तो सवाल आपका बना कि दो कौमी नज़रिए की बुनियाद क्या चीज़ थी?
क्या चीज़, यही की बजाय हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, क्या चीज़ दो कौमी नज़रिया की बुनियाद बनी। तो ये हमारा सवाल हो गया और जवाब आप बता रहे हैं कि अगरचे दोनों कौमें सदियों तक एक दूसरे के साथ रहीं, लेकिन आपस में घुल मिल ना सकी, ना ही दोनों की मुश्तरका मुआशरत वजूद में आ सकी। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हो गया इस सवाल का जवाब। अब आपने वीडियो बार बार देखनी है, गौर करना है इस पर, इसको सुनना है जो कुछ मैंने बताया है, ठीक है। क्योंकि हमारी किताब में तो सिर्फ 3 लाइनें लिखी हैं, तो इसमें तो नहीं हमें पता चलता हर बात का। आपने इसको करना है। अच्छा, ऊपर मैंने लिखा हुआ है कि नज़रिए से, दो कौमी नज़रिए से क्या मुराद है, तो उसकी मतलब अलग अलग खसूसियात की मालिक दो कौमें, ठीक है। आप इसको गौर से देखिएगा और फिर इसको भी याद कीजिएगा और उसके बाद जो है आप बताइएगा कि दो कौमी हिंदुस्तान में दो कौमी नज़रिए का इर्तिका कैसे हुआ। तो जब हमारा ये सवाल हो कि हिंदुस्तान में दो कौमी नज़रिए का इर्तिका कैसे हुआ, तो आपका ये पूरा ही जवाब उसमें आ जाएगा, ठीक है। इस सवाल के निशान को हटा। तो उम्मीद है बच्चों आपको सबक समझ आया होगा। आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ना है, बार बार वीडियो को देखना है और समझना है और खूब याद करना है अच्छी तरह से। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।